राजीव जी। आइए आज के हम तीसरे पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं और आज श्री नंगली दरबार ट्रस्ट के जो महापुरुष हमारे सन्मुख आ रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि इस शिविर के वो नींव के पत्थर हैं। जब श्री नंगली साहब में ऑफलाइन शिविर शुरू हुआ था तो श्री नंगली दरबार के दो ट्रस्टी परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज और स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज ने खुले मन से हमारे इस कार्यक्रम की सराहना की। न केवल सराहना की बल्कि अपना भरपूर सहयोग दिया और इसको चलाने में आज भी उनका योगदान उतना है जैसा ही शुरू करने में था। मैं उनकी बहुत ही सच्चे मन से तारीफ भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे सन्मुख आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए मैं उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अनुभव से अपना संत महापुरुषों के चरण शरण में रहकर आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, तो उस पोटली में से थोड़ा बहुत कुछ हमें भी दे पाए तो ये आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ओम शांतिः शांतिः शांति। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरु दरबार के समस्त आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय संतगणों को सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद। समस्त भक्तों को भी जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े बाद में जुड़ेंगे उन सबको मेरी ओर से सादर से प्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ा अच्छा लगता है, ये कारवां आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। सुविधाएं भी आप लोग दे रहे हैं, मैं समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर छाबड़ा जी का ये अथक प्रयास और अप्रोक्ष परोक्ष रूप से बहुत सारे समिति के कार्यकर्ताओं का ये पुरुषार्थ है कि आज ये कारवां धीरे आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये 8वां जो ध्यान योग शिविर है आज हम उसमें बैठे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि इसमें श्रोताओं को तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो आयोजक है इस पूरे कार्यक्रम के उनको बहुत अथक प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। मोजी राम जी बैठे हुए हैं, हमारे मनीष सरदाना जी अपना कार्य छोड़ करके दिल्ली से यहाँ शाम को ही आ गए हैं। ओम प्रकाश छाबड़ा जी तो है ही केंद्र बिंदु समस्त कार्यक्रम के। सुमित जी है, देवेंद्र गोयल जी है और हमारे फूलचंद्र जी है, यादव जी और रमन छाबड़ा जी, ये पूरी टीम है, देशराज राणा जी इत्यादि रात दिन लगे रहते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं उन सब का सादर से प्रेम धन्यवाद देना चाहूँगा। संजीव जी ने बड़ी सुंदर कोशिश की है और हम तो एक एक दिन ही अपना हाजिरी दे पाते हैं। मैं संजीव जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो उनको 4 दिन ये कोशिश करनी पड़ती है। उनकी हाजिरी हम सबसे ज़्यादा होती है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि स्वयं ही हम कोशिश करते हैं कि हम निरोगी ही रहें, रोग हमको ना घेरे, ये हमारी कोशिश होती है। लेकिन यदि रोग कोई घेर भी ले तो आयुर्वेद है, यूनान है, एलोपैथी है, होम्योपैथ है, नाना प्रकार की विधियां हैं। लेकिन जो नेचुरोपैथी है या आसन प्राणायाम है, ये तो प्राकृतिक चीज है।
और संजीव जी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारी जो ये गाड़ी है, गाड़ी ठीक रहेंगे तो हम मंजिल पर ठीक से पहुंच जाएंगे। गाड़ी यदि खराब हो गई तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये स्वाभाविक है। तो गाड़ी कैसे ठीक रहे ये संजीव जी बताते रहते हैं, रोज बताते रहते हैं। और आपको ये रोज ही करना है, केवल महीने में 4 दिन ही नहीं करना है, शरीर को हमें रोज ही देखना है। गाड़ी बाहर निकालने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, गियर ब्रेक सब चेक कर लेते हैं। डेंट पेंट के साथ साथ हम फास्ट टैग भी देखते हैं, है ना, पोल्यूशन भी देख लेते हैं कि भाई अपडेट है या नहीं। तो गाड़ी का तो हम ध्यान रखते हैं। परमात्मा ने मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें ये दी है, साधन दिया है हमको। इस गाड़ी ये क्या है, साधन है अपने आप में, और ये साधन मंजिल पर कैसे पहुंचे ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कि बड़ी कोशिश परमात्मा ने हमको, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से हमें यह मानव तन मिला है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो तन मिला है, पर ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के लिए नहीं, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं है। एक साउथ का कहिएगा विचारक हुआ है, चारवाक उसका नाम। उस शरीर को फिट फोर रखने के लिए और वर्तमान को ये फिट फोर रखने के लिए वो बड़ी एक अजीब बात करता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुंडागमनम कुतः। यानी कि वो कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो, बाद में पुनर्जन्म किसने देखा है। तो जो भौतिक तल पर जीते हैं, जो वर्तमान में ही जीते हैं, जो अपने अस्तित्व को नहीं समझते या जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो प्राय ऐसी बेहूदी बातें करते हैं। और उसके अनुयायी हम देखते हैं कि लगभग 95% इस दुनिया में उसी के अनुयायी पाए जाते हैं। लुक्रेशियस भी यही बात कहता है, पश्चिम का फिलासफर हुआ है, ईट ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो और मजा करो। पर नहीं, हमारे महापुरुषों ने बिल्कुल हट करके बात कही है। कहा कि देखो ये आत्मा की सतत यात्रा है, और उस सतत यात्रा में हम नाना प्रकार की योनियों में घूमते घूमते अब इस मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि अपने आप में एक ऐसा एक स्तर है कि हम इससे ऊपर भी उठ सकते हैं, देवता बन सकते हैं, और इससे नीचे गिर करके हम 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं। ये ऐसा है ना, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए ने जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। यदि हम चूक गए तो सो परत्र दुख पावही, बाद में हमें दुख ही पाना पड़ेगा। सिर धुन धुन पछताई, बाद में जब हमें और योनियों में जाना पड़ेगा, गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली की योनियों में जाना पड़ेगा। अब इस योनियों की श्रृंखला में जहाँ ऐसी ऐसी योनियां हैं कि वो हजार हजार साल तक जीती है, वहीं पर ऐसी योनियां भी है जो एक ही दिन में जन्म भी ले लेती हैं, युवा भी हो लेती है, बूढ़ी भी हो लेती है और मर भी लेती है। अब इसमें हम नाम ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है। आप जिस दही को प्यार से खाते हैं, यदि आप इसके सिस्टम को देखेंगे ना, माताएं क्या करती है, वो एक चम्मच जिसे हम जाग कहते हैं या जामन कहते हैं, वो उठा करके रात को हांडी में डाल देती है। और आप देखते हैं कि रात भर में वो जो बैक्टीरियाज है वो इतने डेवलप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है, रात भर में वो पूरा मटका जम जाता है। यदि आप उसको स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप से देखें तो कदाचित आप दही खाना भूल जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि भी एक चम्मच डाला था हमने, पर ये तो पूरा का पूरा मटका ही हमारा बैक्टीरिया से भर गया है।
इतनी ग्रोथ होती है, वो बैक्टीरिया 1 घंटे में ही दादा परदादा बनकर के मर भी जाता है। अब समझ लीजिएगा, ऐसी ऐसी योनियां भी है, और हजार हजार वर्ष जीने वाली भी योनियां हैं। बहुत सारे कछुए हैं, सर्प योनियों में हैं। तो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मौका हमको मिला है कि मनुष्य तन हमको अब मिल गया है? कब ही की करी करुणा नरदेही देत ईसु बिनु हेत से नहीं। पता नहीं उस करुणा निधान ने हम पर क्यों, हमारा कौन सा ऐसा कर्म देखा है? वो दयालु परमात्मा ने बिना वजह ही, हमारी पात्रता है, पात्रता का ध्यान रखे बिना ही हमको मनुष्य शरीर दे दिया है। कब ही की करी करुणा नरदेही देत इस बिनु हेत से नहीं। बिना किसी स्वार्थ के, हम तो संसार में कोई भी काम करते हैं XYZ, तो हम नफे हानि का ध्यान रख करके करते हैं, लाभ हानि का ध्यान रख करके काम करते हैं। इसमें हमें लाभ होगा या नहीं होगा, फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन परमात्मा ने तो बिना किसी फायदा के, बिना किसी स्वार्थ के ही हमको मनुष्य शरीर दे दिया है। ये उसकी अपार करुणा है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देह हमको बड़ी मुश्किल से दी है। तो हम कह रहे कि ये हमको गाड़ी दी है। अब गाड़ी में रात दिन डेंटिंग पेंटिंग आप करते रहो, उसका फास्ट टैग, उसका पोल्यूशन है ना, सब अपडेट रखते रहो, पर उसे कहीं ले ना जाओ। आप मंजिल पर कहीं ले ना जाओ, जहां जाना है, डेस्टिनेशन जो हमारा है, हमारा जो गंतव्य है, अब वहां ना ले जाएं। लोग हंसेंगे भी, गाड़ी किस लिए? अब परमात्मा ने ये हमको गाड़ी दे दी है, शरीर दे दिया है। और ये फिट कैसे रहे, संजीव जी ये बताते भी है रोज। हमारा जो आयुष विभाग है, जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, वो कोशिश यही करता है कि ये शरीर रूपी गाड़ी ठीक रहे। और ये गाड़ी मिली किस लिए, हमें वो काम भी कर लेना चाहिए, अन्यथा अगली बार देगा नहीं परमात्मा। यदि हमने वो काम नहीं किया जिसके लिए ये दिया है भगवान ने, तो भगवान भी कहेंगे हटाओ, इसको जरूरत ही नहीं। हाँ, यदि आप वो काम करते करते उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते यदि ये शरीर, ये गाड़ी खराब हो जाती है, तो एक विकल्प दिया है और अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को ये हमें एक तसल्ली दी है। ये एग्रीमेंट किया कहिएगा भगवान ने। अर्जुन ने कहा कि महाराज जी आपने ये योग की प्रक्रिया मेरे को दी है, और ये युद्ध का मैदान है, यदि मैं मर गया, क्योंकि यहाँ तो मारा मारी का, डू एंड डाई का सब है ना, कौन कब मार दे कब मर जाए कुछ निश्चित नहीं है। तो आपके उस योग का क्या होगा, ये वो तो पूरा नहीं हुआ। तो भगवान जी अर्जुन के माध्यम से पूरी मानव जाति को एक धैर्य देते हैं कि तू चिंता ना कर। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए उपदेश है। भगवान जी कहते हैं कि तू चिंता ना कर, सुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तुझे दोबारा मैं योगियों के कुल में जन्म दूंगा, भक्तों के घर में जन्म दूंगा, श्रीमानों के घर में जन्म दूंगा, ऐसे परिवेश में जन्म दूंगा जहां तेरी आधी अधूरी यात्रा थी, तो उसे फिर दोबारा पूरी करेगा। और आप देखते हैं इस प्रक्रिया में, आप भक्तों के यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं, आप उनको जैसे ही होश संभालते हैं या नहीं संभालते हैं, आप उनको गुरु महाराज के चरणों में मत्था टिकाते हैं, आरती स्पर्श कराते हैं, चरणामृत देते हैं, भोग प्रसाद देते हैं, ये सारी चीजें उसे सुलभ हो जाती हैं जो बड़ों को नहीं हो पाती। बड़े बड़े घरानों में जन्म लेकर के जवान होकर के बूढ़े होकर मर जाते हैं, पर उन्हें कभी सत्संग नहीं मिलता, हरि दर्शन नहीं मिलता। जो ने नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कटु तुमड़ी समतूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सिर कभी संतों के, गुरु के, हरि के चरणों में नहीं झुकता, वो सिर कैसा है, वो ऐसा समझो जैसे कड़वा तुम्बा होता है। अब लौकी के टाइप का वो कड़वा तुम्बा होता है। लौकी के चक्कर में कई बार खेत चले जाते हैं, बढ़िया तड़का वड़का लगा करके जब उसे फ्राई करके खाते हैं तो वो इतना कड़वा होता है कि मूड खराब हो जाता है, उसे फेंक देते हैं। और इतना ही नहीं, जिस बेल से वो तोड़ करके लाया हुआ होता है वो ही
काट करके फेंक देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं वो सिर्फ ऐसे हैं, पर आप भक्तों के घरों में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको ये सारा सहज में मिल जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ते श्रवण अहि भुवन समाना। जिन कानों ने कभी हरि गुरु की कथा सत्संग नहीं सुना, वो कान कैसे होते हैं? अहि भुवन समाना। वो ऐसे समझो जैसे सांप का घर होता है, सांप का बिल होता है, और सांप का जो बिल टेढ़ा मेढ़ा होता है, कान की भी जो डिजाइन है वो भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो वो कान कान नहीं है यदि हरि गुरु की कथा नहीं सुनते, कोई भगवत सत्संग नहीं सुनते, वो सांप का घर समझो। पर आप देखते हैं कि जो बच्चे आपके घरों में जन्म लेते हैं, क्योंकि पिछली आत्माएं होती है, पिछली वो भटकी हुई है, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कहा कि योग भ्रष्ट है ना, जो पिछले कारणों से यात्रा को पूरी नहीं कर पाए, तो उन्हें दोबारा आप भक्तों के घर में योगियों के कुल में जन्म देते हैं भगवान जी, और फिर वहां से वो यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यदि उस जन्म में भी पूरी नहीं हुई, अनेक जन्म संदिष्ट तो याति प्रमाम गति, भगवान का तो एग्रीमेंट है कि यदि इस पथ पर, इस योग के पथ पर, मनमाने पथ पर नहीं, लोग यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, इस तीर्थ पर उस तीर्थ पर है ना, मनमानी भक्ति कर रहे हैं, गुरु बिन माला फेरता है, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल है, बुझो वेद पुराण। गुरु के बिना जो मनमति से भक्ति करते वो इस कैटेगरी में नहीं आते। जो गुरु परंपरा से जो हमारी आध्यात्मिक विद्या है, जो उसमें चल पड़ते हैं, ये फैसिलिटी केवल उसी के लिए है। इस आरक्षण की कैटेगरी में केवल वही आते हैं जो इस आध्यात्मिक पथ के पथिक बने हुए हैं। भले ही एक दिन का पथिक हो, मंजिल पर चल पड़ा है वो और नहीं पहुंचा, तो भगवान जी फिर दूसरी बार मनुष्य जन्म देंगे। और ये मान करके चलो, भगवान जी को भी पता है कि भगवान की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, हमारा जो गंतव्य है उसकी प्राप्ति मानव देह ही में हो सकती है। नर्तन सम कव निहुनि देही, जीव चराचर यत जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई देही नहीं है। याचत जेही, जिसको सारे जीव, सारे देवी देवता चाहते हैं, वो मनुष्य तन है। तो भगवान जी को यात्रा पूरी करने के लिए मनुष्य जन्म तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हम मंजिल पर पहुंचे या ना पहुंचे, मनुष्य योनि तो आरक्षित हो ही गई, कोई और लाभ मिले या ना मिले। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इस पथ पर आने का यही हो जाता है कि मनुष्य तन तो मिलेगा ही, क्योंकि तभी तो हम आगे भक्ति के पथ पर पड़ेंगे। अब गधे घोड़े कुत्ते की योनि मिल गई तो उसमें तो भक्ति हो नहीं सकती। आजकल दूध का भाव 70-80 रुपए किलो हो रहा है। अब गाय भैंस 80 रुपए 90 रुपए किलो वाला दूध दे रही है, रूखा सूखा भूस खा करके। लेकिन मनुष्य शरीर हमको मिल गया है, और मनुष्य तन पा करके भी हम वो काम ना करें जिसके के लिए मनुष्य तन मिला है। तो हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि ये बार बार नहीं मिलने वाला। तो हम बात वही कह रहे हैं कि मानव तन मिल गया है तो ये सार्थक कैसे रहे। पहले बात तो यह है कि फिट कैसे रहे, वो संजीव जी ने, योगाचार्य जी ने बताए दिया है। पर वो मंजिल कैसे मिले, ये हमें गुरु परंपरा से मिलता है। गुरु परंपरा, ये सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को नंगली दरबार मिल गया। और ये दरबार का मतलब है कि आध्यात्म की वो शाश्वत परंपरा जिस पर कभी राम जी भी चले, कभी कृष्ण जी भी चले। हमारे यहाँ तो अखाड़ों में प्रार्थना होती है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। भगवान शंकर भी इस पथ के पथिक रहे, कभी उन्होंने भी साधना की। अब दुर्भाग्य यह है कि शंकर जी ने जो किया वो तो हम करते नहीं। अब शंकर जी को ही पीछे लगे रहे, और शंकर जी ने जो कहा, आप शिव संहिता पढ़िएगा, उमा संहिता पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, उसमें अनहद की बड़ी चर्चा आती है।
सहज समाधि की चर्चा आती है। भगवान शंकर पार्वती के साथ में ये जोड़ा, हमारा वैदिक परंपरा का ये जोड़ा, ये दाम्पत्य, ये पति पत्नी ऐसे है हमारे हिंदू वाङ्मय के, हमारे पौराणिक क्षेत्र के, कि जब कभी बैठते तो संसार की बकवास नहीं करते। जब ये जोड़ा कहीं बैठता है तो एकांत में बैठता तो आध्यात्म की चर्चा करता है। भगवान शंकर पार्वती से जिस अनहद की चर्चाएं आप लोग सुनते हैं महापुरुषों से, हम लोग करते हैं। जिस ज्योति की, जिस प्रकाश की हम बात करते हैं, भगवान शंकर पार्वती इस पर विशद विवेचना करते। हंकारेण बहिर्याति शोकारेण विषेद पुनः षट शतानि दिवारात्रो सहस्त्रलिंगमिषतिम अल्पा नाम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। भगवान शंकर कहते हैं, ये पार्वती, जब जीव श्वास लेता है तो सो होता है, और जब श्वास निकालते हैं तो हंग होता है। हालांकि मैं विश्वास नहीं करता है कि भाई ऑनलाइन इन चीजों की चर्चा की जाए, आपको तो संकेत समझना है। ग्रंथों में ये बात कही गई है, लेकिन जो भेदी होते हैं वो समझ लेंगे। ब्रह्मानंद भजन माला ब्रह्मानंद जी महाराज ने, पुष्कर वालों ने लिखी। वो कहते हैं कि निरंजन माला घटने फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नहीं वृथा उमर गवात, हंसा सोहंग सोहंग हंसा बार बार उल्टा। इशारा कर दिया है। गुरु नानक जी ने भी अपनी गुरबाणी में इशारा किया है कई जगह पर। सहज प्रकाश में ये बातें गुरु नानक जी ने भी लिखी। भाव कहने का ये है कि भगवान शंकर भी पार्वती जी के साथ बैठ करके अनहद की बात करते हैं, सहज समाधि की बात करते हैं। अंधा पुरुष उल्टा कुआ गगन में, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि अंतरिक्ष में, गगन में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में ऊपर की तरफ जब सुरती चढ़ती है तो वहां उल्टा कुआं है, उसमें ज्योति है। हालांकि रामायण में भी उस ज्योति की चर्चा आती है, और ज्योति की चर्चा करते हुए ब्रह्मानंद जी भी यही कह रहे हैं कि उसमें ज्योत जल रही है, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। अब अंधे की बात क्या है? आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खोले जब बाहर के पट दे। तो हम बाहर के पट दे तो आंख बंद कर लेते हैं। अब सहज समाधि अभ्यास करते समय आंखें बंद कर लेनी पड़ती है, खुली नहीं, क्योंकि ये आंखें उस प्रकाश को नहीं देख सकती। अब कई लोगों को कहते हैं कि हमारे तो बड़ी परेशानी होती है, आंख बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग तरीके हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तो मैं तो सजेशन देता हूं कि भाई इस आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप घंटों बैठ सकते हैं, बहुत देर तक बैठ सकते हैं, यदि आप इस प्रकार उसकी मुद्रा बना करके बैठते हैं। तो आंख कान मुख ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। तो हम बाहर के पट दे लेते हैं, जानबूझ करके हम अंधे और बहरे बन जाएंगे। बाहर की आवाजें, बाहर की मूवमेंट बाहर ही रोक देंगे, तब अंदर हम प्रवेश करेंगे ना। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुर बिसारी रे। यानी कि बिना बजाए वो अष्टक्शन साउंड बज रहा है। देखो, ये 3 स्टेप है जिनकी हम चर्चा रोज आरती में सुबह शाम करते भी है। 3 स्टेप पर हमें मंथन भी करना चाहिए, मनन भी करना चाहिए। अजबजाप, सहज समाधि और अनहद। अजबजाप क्या है? अपने आप में आप कभी फुर्सत मिले तो ऋग्वेद का आप गहनता से पढ़िएगा। ऋग्वेद में आप पाएंगे, उसमें हमारे जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो कहते हैं कि एक शब्द हो रहा है ब्रह्मांड में, हमने उसकी पकड़ करनी है।
जो शब्द अभी नासा ने खोज की है, जो अमेरिका का जो अंतरिक्ष विभाग है, उसने ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, हालांकि उन्होंने क्या है, उसको कॉस्मिक अफेयर्स, अंतरिक्ष की नाद, दिव्य नाद, और उन्होंने नासा की जो अपनी वेबसाइट है उस पर उस साउंड को डाला हुआ है। आप कभी मौका मिले तो उस वेबसाइट पे जाकर के उसे सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि हम जो शब्द गुंजार करते हैं, शो के बाद जो हम गुंजार करते हैं, जो एक वाइब्रेशन पैदा होती है, स्पंदन पैदा होता है, अंतरिक्ष में भी वही हो रहा है। कॉस्मिक स्फीयर्स, कॉस्मिक साउंड का नाम दिया उन्होंने उसको। और अभी उन्होंने एक अंतरिक्ष यान भेजा है जो सूर्य के बिल्कुल नजदीक तक जाने वाला, नासा का पहला विमान, जितना जा सकता था नजदीक से नजदीक, वहां उसने आवाज जो कैच करी है वो तो उन्होंने फेसबुक पे भी डाल रखा है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। वो साउंड आप पाएंगे कि हम जो खो जाते हैं जब अनहद नाद में, या जाप जो हम करते हैं अजपा जाप का, उसमें से जो स्पंदन निकलता है, वाइब्रेशन निकलती है, ठीक उससे मैच कर रही होती है। हालांकि गुरुवाणी में कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। सारे महापुरुषों की दौड़ यही है। बाइबल में भी आता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सबसे पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। प्रारंभ में ही बाइबल में चीज आती है। जो परमात्मा का प्राइमोर्डियल नेम है, परमात्मा का जो आदि नाम है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम है। कबीर जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के करोड़ों नाम हैं और ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। जो आदि नाम है, प्राइमोर्डियल नेम है, जो सृष्टि के अस्तित्व से भी पहले था, सृष्टि लोप हो जाएगी उसके बाद भी उसका प्रभाव रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा, वो आदि नाम है। गुरु परंपरा से नंगली दरबार के अनुयायी होने के नाते तुम्हें वो चीज मिली। वैदिक ऋषि जिस पर अनुसंधान करते रहे, लंबा जीवन होता था, पूर्व काल में अनुसंधान कर लिया करते थे, अब वो उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता था। लेकिन अब जीवन छोटा है, कुछ निश्चित नहीं है जीवन का, कब बुलावा आ जावे। तो गुरु महाराज जी ने हमारा टाइम बचाने के लिए खुद उन्होंने अपना टाइम खर्च किया। आगरे में 13 साल उन्होंने तपस्या नहीं की, बल्कि ये कहना चाहिए कि रिसर्च की कि कम से कम समय में हम अपने मंजिल पर कैसे पहुंच जाए। जैसे रात दिन हमारे गाड़ी के डिजाइनर जो होते हैं, इंजीनियर मैकेनिक जो होते हैं, और रात दिन इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि गाड़ी की स्पीड कैसे बढ़े, उसका स्टीयरिंग कैसे कंफर्टेबल हो, उसके गियर वगैरह से कैसे कंफर्टेबल हो, कम से कम समय में हम अधिक से अधिक कैसे पहुंच सके, अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है इस गाड़ी की। जैसे वैज्ञानिक लोग लगे रहते हैं, इंजीनियर लोग लगे रहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी, हमारे परमहंस दयाल जी महाराज, नगली निवासी भगवान जी 13 साल आगरे में तपस्या भविष्य कुछ नहीं, उन्होंने तो इस पर एक्सपेरिमेंट किए कि कलयुग के जीवों के पास, हमारे बच्चों के पास, हमारे भक्तों के पास इतना टाइम नहीं होगा। एक तो दैहिक आवश्यकताएं इतनी, रोजी रोजगार के कारण से समय नहीं, दूसरा आयु कम है, तो मंजिल पर ये कैसे पहुंचे। तो उन्होंने अनुसंधान करके फिर 3 स्टेप दे दिए, चलते रहो, देखते रहो और सुनते रहो। अजपजाज, सहज समाध और अनहद, इस पर हमने आगे बढ़ना है। दुर्भाग्य यह है कि अभी कल ही हम ऑनलाइन एक महापुरुष का प्रवचन सुन रहे थे। आप समझ जाओ, क्या हमें अंतरिम मार्ग दिए, अंतिम रास्ते दिए, और हम देवी देवताओं में अटक गए।
शंकर जी में, गणेश जी में अटक गए। क्या परमहंस महाराज जी ने हमें ये मार्ग दिया था? श्री नंगली निवासी भगवान जी ने कभी हमें ये पत्र दिया था? तो